क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 is express each number as a product of its prime factor। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर है 140। हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना, ठीक है। हम इसके लिए एलसीएम की विधि का उपयोग करेंगे। जैसे 140 है, 140 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे 70, फिर 2 से देंगे 35, फिर 5 से देंगे, फिर 7 से देंगे 1। यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में है 156। हम क्या करेंगे, 156 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए 156 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से देंगे, फिर 2 से जाएगा तो क्या अंत में 8 हो। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिवाइड होता है। फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 13 से जाएगा, 1 हो गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 156, चूँकि 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 का कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये आ गया। थर्ड नंबर में हमारे हैं, हमें जो दिया हुआ है वो है 3825। हम 3825 का एलसीएम लेंगे। क्या करना हमें, 3825 का एलसीएम निकालनी है। 3825 अंत में 5 है, ठीक है। इसलिए ये या तो 5 से जाएगा या तो 3 से भी जाएगा। 3 से हम इसको करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा 12,
7 5, फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 425, फिर क्योंकि अंत में 2 5 है इसलिए 5 से जाएगा, फिर 5 से देंगे 15, 85 को 5 से देंगे, 5 से 5 7 8 5 से 35, 17, फिर क्योंकि 17 किसी से नहीं जाएगा इससे 17 को 17 से ही हमको डिवाइड करना होगा, और 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 1। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर जो इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये इसके आवाज। चौथी नंबर पर जो है वो है 5005, 5005। हम क्या करेंगे 5005 का एलसीएम लेंगे, 5005 का एलसीएम लेंगे। जाहिर है अंत में 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, फिर इसको हम 7 से देंगे, 7 एकम 7, 8 9 10 3 बचा 30, 7 को 28 29 30 1 7 7 21 143, 11 कम 11 3 बचा 11 33, फिर 13 से देंगे 1 हो गया, यानी कि 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है ना, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है 5वां नंबर वो है 7429, 7429 का हम एलसीएम लेंगे, तो हम इसको कितना से ले सकते हैं, इसको 17 से लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 और 7 आएगा, फिर इसको हम 19 से देंगे, फिर हम इसको ये 23 बार में चला जाएगा, तो 23 को 23 से ही देंगे, यानी कि 7429 इक्वल टू हम लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से हम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। Class 10 exercise 1.2 question number 2. Question number 2 is find the LCM, find the LCM and SCM of the following pairs of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of the two numbers. Product of the two numbers
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल के गुणनफल LCM गुना HCF है। पहला जो नंबर है वो संख्या दिया हुआ है 26 एंड 91। हिंदी में लिखेंगे 26 और 91। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 26 और 91 दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 26 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे 13, फिर 13 से देंगे 1 और फिर हम 91 का 91 का निकालेंगे, इसको 7 से देंगे तो 13 और फिर 13 को देंगे तो 1। यानी कि हम लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 26 इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 1 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 30। अब हमने जो निकालना है इसकी वो HCF निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में जो मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 13 जो है दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 30। और अगर दोनों का हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम जो HCF रहेगा उसको तो हम लिख ही देंगे। पहले जो HCF है वो लिखेंगे, उसके बाद जो दोनों में नहीं मिल रहे हैं उन संख्याओं को भी हम लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 13 गुना 2 गुना 7, यानी कि 13 दूनी 26 गुना 7, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182। यानी कि एलसीएम जो होगा वो 182 होगा और HCF जो है वो 13 होगा। अब हम लिखेंगे जांच, वेरीफाई। जांच या वेरीफाई में हमको क्या करना है, LCM गुना HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 26 गुना 91। LCM कितना निकला मेरा 182 गुना HCF कितना निकला है 13 बराबर 26 गुना 91। हम करेंगे इन दोनों को 13 से गुना करेंगे, 182 को 13 से
और 26 को 91 से। जब हम 182 को 13 से गुना करेंगे, आप कर लें गुना। टू 3 6 6 और 26 को जब हम 91 से गुना करेंगे तो भी 2 3 6 6 आ रहा है। In this case, this is verify that the HCF of the two product 26 and 29 is 13 and the LCM of the product 26 and 91 is 182. Now the second question. Now the second question is 510 and 92। दूसरा जो सवाल है वो है 510 और 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का एलसीएम लेंगे। हम 2 से देंगे क्योंकि अंत में 0 है। 2 5 5, फिर हम 3 से देंगे, 85, फिर हम 5 से देंगे, 5 एकम 5 होगा 17 आ रहा, फिर हम 17 से देंगे तो 1 आएगा। अब जो सेकंड जो है वो है 92 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से देंगे, 46, फिर 2 से देंगे, 23, फिर 23 से देंगे। यानी कि यदि हम 510 को लें तो 510 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। और हम 92 को अगर हम लें तो 92 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। ना हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा हो। क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, 1। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, एचसीएफ जो है उसको तो हम लिख देंगे गुना। अब इन दोनों में जो जो नहीं भी मिल रहा है उन तमाम प्रोडक्ट को हमको लिखना है। इसमें क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 गुना 17 गुना 23, है ना। 60 को 17 से गुना करेंगे, 17 का टेबल पढ़िए, 17 छक्का 17 सिक्का 102, 0 आ जाएगा। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लें 1020 को 23 से। हम यहाँ पर कर लेते हैं 1020 को 23 से मल्टीप्लाई, 0 6 0 3 कट गया, 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 कम 2 जोड़े में 0 6 4 3 2, यानी कि कितने आ रहे हैं, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। अब हम इसकी जांच करेंगे, वेरीफाई या
जांच के लिए क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट। 900 गुना 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर 900 क्या निकला हमारा, 2 इंटू लसा क्या निकला है 23460 इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या है 92। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है 20, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 510 को हम 92 से करेंगे तो 0 को रख लेते हैं और 92 को 51 से करते हैं मल्टीप्लाई। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 9 5 45 46 यानी कि 2 8 92 इंटू 51, 2 एकम 2, 9 एकम 9 कट गया 0 हाथ में 1, 9 5 45 से 46, 2 9 6 4 2 यानी कि क्या होगा 4 6 9 2 और चूंकि एक 0 है इसलिए 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है वेरीफाई। इन दिस वे द क्वेश्चन नंबर 2 is complete. Now the third number. तीसरी जो संख्या दी गई है वो दी गई है 3 3 6 एंड 5 4 यानी कि 336 और 54। अब हमें 336 और 54 दोनों का एलसीएम निकालना है। 336 का निकालेंगे 2 से देंगे 1 6 8, फिर 2 से जाएगा 84, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1। अब हम 54 को लें 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 से जाएगा। इस प्रकार से हम 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। याद रखें एक एक को हम जरूर लिखेंगे क्योंकि अगर कुछ नहीं मैच कर रहा होता तो एक तो जरूर मैच करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में ये 2 मिल रहा है यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा 2। और क्या मैच कर रहा है एक 3 भी मैच कर रहा है और क्या मैच कर रहा है ये 1 मैच कर रहा है यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा 6। अब रही बात LCM की, तो LCM में क्या हो जाएगा पहले तो HCF जो है वो लिखेंगे, उसके बाद के प्रोडक्ट यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना
7 गुना 3 गुना 3, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 गुना 7 गुना 9। अब 48 को 7 से करेंगे, 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3 3 6 गुना 9। अब इसको 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए ये मल्टीप्लाई आप यहीं पर आसानी से कर सकते हैं। 9 छक्के 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31, 32 के 2 हाथ में 3, फिर 9 तिया 27, 28, 29, 30, यानी कि 3024। अब हम लिखेंगे वेरीफाई या जांच। जांच में क्या होगा, HCF into LCM equal to first product multiply second product। HCF क्या है, 6 into LCM 3024 इक्वल टू 336 इंटू 54। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 6 0 0 1 7 18। अब हम 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं आता तो भी आप सीखें। 6 6 के 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 13, एक घर कट जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3। गुड मॉर्निंग क्लास 10। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is find the LCM and HCF। find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factors। prime factorization method। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले नंबर है 12, 15 और 21। हम इसके लिए जितने भी अंक हैं, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर 12 है, 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से देंगे 6, 3। फिर 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और फिर 21 का। अब हम सभी के प्राइम फैक्टर को लिखेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3। 15 इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 गुना 5 गुना 1। और फिर 21 इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 गुना 7। अब है कि कैसे हम इसका HCF और LCM निकालेंगे। HCF निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, HCF के लिए हम क्या करेंगे कि जो इन तीनों में मिल रहा हो, जैसे यहाँ पर आपने तो ये 3 3 इन तीनों में मिल रहा है, 3 लिखेंगे, गुना 1 सभी में है, ठीक है ना। और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 3। अब रही बात LCM की, तो LCM इक्वल टू पहले जो तीनों में मिल रहा है उसको लिखेंगे, यानी कि 3 गुना 1। उसके बाद अगर 2 में कोई चीज़ मिल रहा है तो उसको लिखेंगे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 में मिल रही है, उसका रेस्ट जो भी है, ठीक है, उसको लिखेंगे। 2 इंटू 2 इसमें है 5 और इसमें है 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 6 सत्ते 42 और 0 420, यानी कि HCF इक्वल टू 3 और LCM बराबर क्या होगा? 420। उसी प्रकार से जो दूसरी नंबर है उनका भी हम ज्ञात करेंगे। सेम मेथड वी विल हैव टू कैलकुलेट एट फर्स्ट LCM, prime factor of the all the number, and after then we will have to match the prime factor, है ना, which is in all the digit and which will be similar prime factor in all the digits. It will be the, and the multiplication of the digit will be LCM, and LCM is the, we can calculate LCM in the same funda. At first we should have to calculate all the digit which is similar in all the integers, and after then
rest the number we will have to write in multiply and we can find the LCM of the numbers. दूसरा है 17, 23 और 29। सबसे पहले हम सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें 17 तो इसका प्राइम फैक्टर 17 गुना 1, 23 इसका प्राइम फैक्टर 23 गुना 1 और 29 का प्राइम फैक्टर 29 गुना 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होती है। इस तरह से अगर हम HCF को लें तो HCF बराबर क्या आ जाएगा 1 और LCM को अगर हम लें तो LCM बराबर क्या आ जाएगी 17 गुना 23 गुना 29। सबको हम गुना कर देंगे 17 को 23 से और 29 से तो आंसर आ जाएगी। सबसे पहले 17 को 23 से गुना करें 7 3 21 1 हाथ में 2 7 2 14 15 16 के 6 हाथ में 1 3 एकम 3 2 एकम 2 6 3 9 2 1 3 3 से 91। हमने 17 को 23 से मल्टीप्लाई किया 3 से 91 आया, उसको हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। 9 एकम 9 9 नाम 81 के 1 हाथ में 8 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 के 5 जो 3 बचा 3 2 एकम 2 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 3 दूनी 6 7। अब हम इसको जोड़ देंगे यानी कि 11339 यानी कि इसका जो है LCM होगा 11339। तीसरे नंबर हैं वह 8 9 और 25। हम सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टर लेंगे। 8 को अगर हम लें तो हम क्या लिख सकते हैं 9 का हम लें 25 का लें यानी कि 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 9 का 3 गुना 3 गुना 1 और 25 का हो जाएगा 5 गुना 1 यानी कि अगर हमें यहाँ पर HCF निकालनी है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा जो तीनों में मिल रहा हो तो तीनों में क्या मिल रहा है 1 और LCM क्या हो जाएगा पहले तो जो तीनों में मिल रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद अगर 2 में कोई चीज़ मिल रहा हो नहीं मिल रहा है तो बाकी रेस्ट ऑल यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 गुना 3 25 25 या 75 यानी कि 24 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के 20 के 0 हाथ में 2 5 में 10 11 12 के 2 हाथ में 1 लिखा जाएगा। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 दूनी 14 15 16 0 0 हाथ में 1 7 8 1 8 डबल 0 1 8 डबल 0 यानी कि LCM बराबर 1 8 डबल 0 हो जाएगा। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट
HCl equal to 9, find LCM 306657। प्रश्न है HCl 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि HCl into LCl equal to first product into second product। Now HCl and LCM 9 into LCM 306 and 657 equal to 306 into 657। So LCM equal to 306 657 equal to 306 into 657 divided by 9। In this way we should have to multiply 306 and 657। We should have to multiply the number 742 के 2 हाथ में 4 7 28 यहाँ कट जाएगा 5 0 हाथ में 3 3 बचे 15 ये कट जाएगा 6 36 के 4 में 3 6 18 2 4 6 3 9 10 के 0 हाथ में 1 5 6 7 8 9 10 11 के 1 हाथ में 1 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1 यानी कि ये हो जाएगा 306 into 657 equal to 201042 अपॉन 9। अब हमें इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको 9 से हमें भाग कर लेंगे। 9 दूनी 18 2 1 1 9 दूनी 18 3 ये 0 आ गया 30 9 या 27 3 बचा 34 9 या 27 7 42 9 72 यानी कि इसको डिवाइड करते हैं तो 2 2 3 3 8 आंसर आ जाता है। यानी कि एलसीएम बराबर 2 2 3 3 8।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is check whether check whether 6n can be filled with the digit 0 for any natural number. प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लेट अस माना n बराबर 1 2 3 4 5, then 6 to the power 1 equal to 6, 6 to the power 2 equal to 36, 6 to the power cube 6, 6 to the power 4 equal to 6 to the power 5 equal to 6। यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि सभी का अंतिम अंक जो है ये 6 आ रही है, ठीक है ना। लिखेंगे द लास्ट डिजिट is 6, so it is not possible that 6n equal to 0 in ending point। यहाँ हम देखते हैं कि सभी अंकों के अंत में 6 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 to the power 10 equal to 0 नहीं होगा। के अंतिम अंक
0 नहीं होगा। क्लास 10th 1.2 exercise question number 6. Question number 6 is explain why explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composed व्याख्या कीजिए कि सात गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। सॉल्यूशन हल। आइए सबसे पहले हम संख्या को लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ दो संख्या है, इसको हम अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 यानी किसको लिख सकते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। यहाँ अगर हम देखें तो 13 और 78 एक विषम और एक सम संख्या है और ये दोनों का गुणनफल हमेशा एक भाज्य संख्या होती है, इसलिए लिखेंगे तो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरे नंबर पर लेते हैं। दूसरे में है 7 अगेन, यहाँ लिखेंगे अगेन या हिंदी में लिखेंगे पुनः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 1 गुना 1 जो 5। यहाँ अगर देखें तो ये यहाँ तक एक संख्या है, यहाँ तक एक संख्या है। इन दोनों में हम अगर 5 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचती है 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3। और गुना 1 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 1 गुना 1 और यहाँ पर 5 की कॉमन ले लिए, इससे प्लस 1 बच जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 42 गुना 4, 42 को 4 से गुना करेंगे, ये 168 आएगा, 168 3 से गुना करेंगे तो 504। यहाँ पर अगर हम इसको गुना करते हैं 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 जोड़ 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 गुना, इसको अगर हम गुना करते हैं तो 504 जोड़ 2, यानी कि 5 गुना 506 हो जाता है। यहाँ भी अगर देखें तो ये अभाज्य है और ये भाज्य है, और अभाज्य और भाज्य, अभाज्य गुना भाज्य का गुणनफल हमेशा एक भाज्य संख्या होती है, इसीलिए लिखेंगे शो इट इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। गुड मॉर्निंग। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, there are circular paths around a sport field Sonia takes Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, and at the same time, and go in the same direction, go in the same direction. After how many minutes will they meet again? At the starting point.
प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। और चलना एक ही दिशा में होता है और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हल यह ज्ञात करने के लिए हमें दोनों के समय का एलसीएम ज्ञात करना होगा। To find out the answer, we will have to find LCM of the both term. So now we will find the LCM of both 18 and 12. At first
we take 18 and find the LCM. And after then again 12 and the LCM. In this way we can calculate the prime factor of 18 equal to 2 into 3 into 3 into 1, and the prime factor of 12 equal to 2 into 2 into 3 into 1. In this way we can find the LCM. LCM equal to 2 3 and 3 into 2. सबसे पहले जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे, दोनों में 2 और 3 मिल रहा है, एक एक बार लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे, ठीक है ना, into 1. That means अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छक्के 36, यानी कि आफ्टर 36 मिनट they meet with each other on the same point. छत्तीस मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर दोबारा मिल पाएंगे।